हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं कुछ कटिंग्स लगाने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने बहुत सारे कटिंग्स लिए हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि आज मैं गई थी हॉस्पिटल अपनी बेटी को सुई लगवाने के लिए। वहाँ पे देखा कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए एज अ गार्डन। वहाँ पे एक गार्डन बना हुआ था, तो उस गार्डन से मैंने देखा, इधर उधर देखा तो कोई भी गार्ड वगैरह मुझे नहीं दिखा। गार्डनर होते तो अगर मैं उनसे मांग लेती, लेकिन जब मैं पार्क के अंदर गई तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। तो मैंने सोचा चलो कुछ कटिंग्स ले लेते हैं। तो पहले तो मैं बाउंड्री के बाहर से एक कटिंग्स मैंने ये जो रेड वाला ये था उसका निकाला। फिर इधर उधर घूमा तो कोई भी नहीं है, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है मुझे। तो मैं धीरे से पहले एक ही ये सोच कर निकाल रही थी कि अगर कोई बोलेगा तो मैं उनसे पूछ लूँगी। तो फिर बहुत सारे कटिंग्स मैंने लिए हैं। ये सारे देखिए लालसा के कटिंग है, ड्रेसिना के हैं। और ड्रेसिना की दो वैरायटी हैं, रेड वाले और एक लालसा की कटिंग है। और क्रोटन है। क्रोटन भी दो तरह के क्रोटन है। एक ये वाला क्रोटन है जिनके बड़े पत्ते हैं, और एक छोटे वाले क्रोटन है जिनके छोटे पत्ते हैं, लंबे लंबे। ये बहुत मुझे अच्छा लगता है ये क्रोटन। इतने सारे कटिंग हैं। और मोरपंखी का भी कटिंग। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बताती हूँ कटिंग कैसे लगानी है और किस तरह की कटिंग लगानी है सितंबर महीने में। क्योंकि जो हमारे अगस्त में जो होते हैं वो बारिश हमेशा होती रहती है, तो कैसे भी कटिंग लगा दो आप वो चल जाती है। लेकिन सितंबर का जो होता है ना, मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या होता है कि कभी धूप कभी बारिश, कड़ाके की धूप निकल जाती है, कभी बारिश होती है। तो उससे क्या होता है, कटिंग्स हमारे ख़राब हो जाते हैं, सूख जाते हैं, फिर नहीं चल पाते। ज़्यादा बारिश होती है तो कटिंग्स गल जाते हैं, या फिर ज़्यादा धूप होती है तो सूख जाते हैं, वो जल जाते हैं। तो हमारा आज का यही टॉपिक है कि किस तरह से सितंबर में लगाऊंगी कि हमारा कटिंग 100% ग्रो हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हमारे ऊपर के जो ग्रीन पतले बट कटिंग्स होते हैं वो ले लेते हैं। तो वो कटिंग्स हमारे अगस्त महीने में तो चल जाते हैं, क्योंकि बारिश होती रहती है तो वो चल जाती है। लेकिन सितंबर में हमें मोटी कटिंग लेनी है। देखिए, मैंने जो ड्रेसिना की कितनी मोटी कटिंग ली हुई है। ये कटिंग्स लगाएंगे तो ये अच्छे से चलेगी। और इसके लिए आप लोगों को कटिंग्स मोटी लेनी है। और आप रूटिंग हार्मोन के लिए देखिए, मैं एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। आप भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई रूटिंग हार्मोन्स है तो आप रूटिंग हार्मोन लगा सकते हैं। और दालचीनी के जो पाउडर होते हैं, सिनेमन पाउडर, उससे भी अच्छी रूटिंग होती है। या फिर हनी यूज़ कर सकते हैं आप। तो मैं तो एलोवेरा ही यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास रूटिंग हार्मोन भी है, लेकिन मैं एलोवेरा ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि छत पे आसानी से मिल जाता है एलोवेरा। तो मैं एलोवेरा जेल ही यूज़ कर रही हूँ। और मोटी कटिंग लगाने का जो फ़ायदा होता है वो होता है कि मोटी कटिंग जो होती है रूट्स आराम से बना लेती है। और अगर ज़्यादा दिन धूप भी रहे तो वो उस धूप को सह लेती है और सूखती नहीं है। पतली कटिंग आराम से आसानी से सूख जाती है। तो आप लोगों को मैं दोनों तरह से दिखाऊंगी कि मैं बालू में कैसे कटिंग लगाती हूँ और मिट्टी में कैसे कटिंग लगाती हूँ। तो ये जो है, ये मैं मिट्टी में लगा रही हूँ कटिंग, और कुछ कटिंग्स मैंने बालू में भी लगाए हैं। तो ये ड्रेसिना की कटिंग से मैं एक में ही सारी कटिंग्स लगा रही हूँ। और इसे मैं इसलिए एक में लगा रही हूँ कि अगर ये गमला मेरा खाली था, और जब गमले अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो जब ये कटिंग लग जाएंगे, जो कटिंग सक्सेस हो जाएंगे, उसे मैं फिर इंडोर रखने के लिए इसे अच्छे गमले बनाऊंगी। क्योंकि छत पे तो कोई भी चल जाता है। इंडोर रखने के लिए थोड़े से सजावटी तौर पे अगर हम को रखते हैं तो घर में अच्छा लगता है। तो उसके लिए तो हमें गमले अच्छे ही चाहिए। और इसलिए मैं ये सारे जो भी हैं वो इंडोर प्लांट्स ही हैं। तो अभी मेरे पास इंडोर प्लांट्स की ही कटिंग है। वहाँ पे डेकोरेटिव ये लगे हुए थे फ्लावर्स के। तो फ्लावर्स तो मेरे पास बहुत सारे कटिंग हैं, फ्लावर्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ये अभी मैं यही इंडोर प्लांट की कटिंग लगा लेती हूँ। और जो प्लांट्स मेरे पास ये सब थे भी नहीं। कुछ मोरपंख की कटिंग है और क्रोटन है। क्रोटन की एक वैरायटी मैंने लगाया है, आप लोगों को दिखाऊंगी अभी। देखिएगा, मैंने बालून लगाया, वो मेरी कटिंग चल गई है, सक्सेस हो गई है। और ये मोरपंख की कटिंग है। मोरपंख की कटिंग थोड़ी सी लेगी सी थी, तो इसलिए मैंने उसके पूरे लिप्स ना हटा दिए हैं। और ये कटिंग मिट्टी में लालसा की भी कटिंग मुझे लगाने का बहुत शौक़ था। लालसा में क्योंकि मेरे मायके में ना थोड़ी सी जगह है, तो मैंने सोचा है कि वहाँ पे गार्डन बनाऊँगी, इसलिए मैं लालसा की कटिंग लगा रही हूँ। और जब भी कटिंग लगाएं तो अच्छे से पानी उसमें एक बार दे दें, ताकि हमें बार बार पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, मैं पानी डाल दे रही हूँ। और पानी का हमेशा ध्यान रखें कि जब पानी दे, पूरी अच्छी तरह से पानी दे दें कि
मिट्टी आराम से गीली हो जाए, पूरे नीचे तक की मिट्टी गीली हो जाए और ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। और 2-4 दिन पानी आप इसमें नहीं दीजिए। जब उसकी ऊपर की मिट्टी अगर सूखी लगे आपको तब इसमें पानी दीजिए। और इसे हमेशा छाँव वाली जगह में आप रखिए ताकि ये अच्छे से चल पाए, कड़ी धूप ना लगे इस पर। कुछ दिन तक आप इसे साइड में ही रखें, ऐसे जगह पे जहाँ पे छन के धूप आती है। देखिए, और आप लोगों को इसको अच्छे से मैं प्रेस कर दूँगी ताकि वो हिले नहीं। मैं यहाँ से यहाँ कहीं गमले को इधर उधर करूँगी, इसलिए मैं अच्छे से प्रेस कर दे रही हूँ। और ये हमेशा याद रखें कि अगर कटिंग आपकी हिल जाएगी तो वो नहीं चलेगी, तो आराम से रखें और कटिंग्स को हिलने ना दें। कटिंग हिल जाने से वो ख़राब हो जाती है। देखिए, अब ये मेरा हो गया पूरा सेट। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने जो बालू में कटिंग्स, ये देखिए दोस्तों, ये है सैंड। और ये जो मैंने पहले आपको बताया था कि क्रोटन की कटिंग मैंने लगाया है वो चल गया है, देखिए। और ये सारी जो कटिंग्स है ये चल गए हैं। यहाँ पे भी क्रोटन है, एक छोटा सा क्रोटन है, ये देखिए। ये बालू है, रेत जिसे भी कोई करते हैं। देखिए, कैमरे में शायद आपको सही से दिख नहीं रहा है, इसमें एक पत्तियाँ भी आ गई है। और ये रिवर सैंड है जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। और ये ड्रेसिना की कटिंग एक मैंने मिट्टी में लगाई और ये दूसरी मैं जो लगा रही हूँ ये लगा रही हूँ बालू में। तो देखते हैं कौन सा कटिंग चलता है। तो ये जो थोड़ी है कच्ची वाली कटिंग है, देखिए आप, बहुत हार्डी नहीं है। तो नीचे की जो पोर्शन है वो मैंने रख लिया है, उसे मैं कहीं और लगा दूँगी। एक मैंने मिट्टी में लगाया है और इसकी 3-4 कटिंग मेरी हो गए हैं, तो इसे मैं बालू में लगाऊंगी। इसकी पत्तियां रिमूव कर देती हूँ। पत्तियां रिमूव कर देने से ये होता है ना कि पत्तियां जो होती है एनर्जी उसकी नहीं लेती, और जो प्लांट होता है पूरा अपना एनर्जी जो होता है रूट बनाने में लगाता है। और अब बहुत ज़्यादा भी पत्तियां, सारी पत्तियां भी हटा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पत्तियां जितनी रहेंगी एनर्जी लेंगी, नहीं रहने से और अच्छी बात है। मैं लगा देती हूँ ताकि मुझे दिखता रहे कि रूट, मतलब कि उसमें प्रॉपर पानी वगैरह का ये तो कमी नहीं है। मुरझाने से मेरे को पता चल जाता है, इसलिए मैं पत्ते के साथ ही लगाती हूँ। ज़्यादा पत्तियाँ नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन हाँ, और नीचे के तो एकदम पत्तियाँ हटा ही दें। उससे क्या होता है कि अगर टच करेगा आपको मिट्टी में, बालू में, तो वो ख़राब होने लगता है, इसलिए उसे सड़ने का डर होता है। इसलिए आप रिमूव कर दें सारी पत्तियों को नीचे से। ऊपर की कुछ पत्तियाँ आप छोड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। और देखिए, लालसा की कटिंग भी मैं लगा रही हूँ। मैंने कुछ पौधे, 2 पौधे लगाए मिट्टी में और 2-3 पौधे यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बालू में, ताकि ये तो थोड़ी ना, ये बहुत ज़्यादा हार्डी नहीं होती है, इसलिए मैं इसको बालू में लगाना ज़्यादा ये कर रही हूँ ताकि वो सूखे ना। मिट्टी में थोड़ा सूखने का डर होता है, बालू में थोड़ा कम सूखने का डर होता है। तो सितंबर के महीने में बहुत प्रॉब्लम होती है कटिंग लगाने में, मौसम के कारण। कभी कड़ी धूप, कभी कड़ी बारिश। इसके कारण से धूप और बारिश जो होता है ना वो प्लांट्स को ख़राब करने लगते हैं। और एक जो कटिंग मैंने रखा है ये मैं पानी में प्रोपोगेट करूँगी, उसकी भी मैं ये करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसा चल रहा है पानी में। पानी में मैंने पहले भी क्रोटन भी लगाया हुआ है, वो भी अच्छे से चल जाता है। उसमें रूटिंग हो जाने के बाद आप उसको दूसरे में कर सकते हैं। ये मैं वीडियो मैंने 4 सितंबर को शाम को लगाया है और मैं ये पोस्ट कर रही हूँ 5 सितंबर को, क्योंकि शाम को मैं एडिट नहीं कर पाई थी, वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी इस कारण से, और बहुत लेट हो गई थी ये मुझे करते हुए। इसके कारण से मैं पोस्ट कर रही हूँ 5 सितंबर को। और ये देखिए दोस्तों, सारे क्रोटन्स को भी मैं लगा दे रही हूँ। इसके बाद मैं इसे छाया वाली जगह में रख दूँगी। कुछ प्लांट्स को मैं पौधों को पानी में लगा दूँगी। हो गई, सारी कटिंग्स हमारी लग गई हैं। ये लॉन्ग नील्स जो मैंने लगाए थे। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियोस का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।